अरे बहन, ये क्या कर लिया? वो मेहरा साहब की लड़की सुना है बहुत खर्चीली और बदतमीज है, लाख उड़ा देती है सजने संवरने में। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना तो जानते ही नहीं। फंस गए हो तुम लोग तो। अरे बहन, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और वैसे भी हाथी पालने का दम सब में नहीं होता है। तुम लोग बस जलते रहो। चलो विजय, मैं ऐसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ, एक दूसरे को देखकर जलती हैं। अरे अगर नहीं मानना तो मत मानो, हम तो रोज देखते हैं, रोज हजारों का सामान लाती है मेकअप करने का। जिस घर में भी जाएगी उनको भिखारी बना देगी, बहुत खर्चीली है। कौशल्या देवी उन दोनों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। गांव के छोटे से बाजार में दुकानों पर भीड़ लगी है। राधा अपने माता पिता के साथ शॉपिंग करने आई है। अरे बहन जी, सगाई का मामला है, बिटिया के लिए वो वाला मेकअप किट दे दूं? उसमें सब है, फाउंडेशन, क्लींजर, हाइलाइटर। आजकल फैशन में है, चमक जाएगी बिटिया। हाँ सावित्री, ले सगाई में तो बहू को चमकना चाहिए। थोड़ा लीपा पोती होगी तभी तो शहर वाले इम्प्रेस होंगे। नहीं काकी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। माँ, मेरे लिए बस एक अच्छी सी काजल की डिब्बी, एक लिपस्टिक और एक नॉर्मल क्रीम ले लो, और बिंदी ले लो, और एक नॉर्मल सी साड़ी। बस मुझे यही सब चाहिए। दुकानदार भाई साहब, रहने दीजिए वो पेंट पॉलिश। मेरी राधा का चेहरा वैसे ही चांद जैसा है। तू फिक्र मत कर लाडो, तू जैसे है वैसे ही सबसे सुंदर लगेगी। जी माँ, मुझे अजय जी और उनके परिवार को वैसे ही दिखना है जैसी मैं हूँ। नकली चेहरा लगाकर क्यों मिलो? शहर के एक आलीशान मॉल में शनाया ने एक हाथ में 3-4 बड़े बैग्स पकड़े हैं और अभी भी एक कॉस्मेटिक स्टोर में खड़ी है। मॉम, डैड, लुक एट दिस। ये इंटरनेशनल ब्रांड का ब्राइडल किट है। सगाई के लिए मुझे यही चाहिए। बेटा शनाया, अभी तो तुमने 20,000 का सामान लिया, ये किट 25,000 की है। सिर्फ एक दिन के लिए बेटा, थोड़ा हाथ रोक कर चलो, शादी में बहुत खर्चा होना बाकी है। डैड कम ऑन, ये मेरी सगाई है, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। वहाँ वो गांव वाले भी आएंगे, मुझे उनके सामने अपनी क्लास दिखानी है या नहीं? अगर मेरा मेकअप ऑन पॉइंट नहीं हुआ तो मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। सुनिए जी, अब ले दीजिए ना, बच्चे की जिद है। ससुराल जा रही है, वहाँ पता नहीं ये सब मिले या ना मिले। इस लड़के की क्लास दिखाने के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस 0 क्लास में आ जाएगा। भगवान बचाए मेरे दामाद को। कौशल्या देवी का घर सजा हुआ है, चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल है। तभी अजय के साथ राधा की एंट्री होती है। राधा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, बालों में गजरा लगाया हुआ है और हल्का मेकअप किया है। अरे देख तो जरा, बड़ी बहू तो एकदम सीता मैया लग रही है। ना कोई लीपा पोती, ना कोई दिखावा। कौशल्या की तो लॉटरी लग गई। सच कह रही है बहन, सुंदर तो बहुत लग रही है और संस्कारी भी। तभी जोरदार म्यूजिक बजता है। विजय के साथ शनाया की एंट्री होती है। शनाया ने स्टाइलिश लहंगा पहना है और उसने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया है। रिया, पता है ये डिजाइनर पीस है 80,000 का, और मेरा मेकअप सबसे महंगा और सबसे स्टाइलिश है। 80,000 का लहंगा? बाप रे, इतना महंगा लहंगा खरीदने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती भाभी। वो बहुत ही ज्यादा मॉडल है। वहाँ खड़ी कुछ औरतें कानाफूसी शुरू कर देती हैं। देख रही है ये बहू है या चलता फिरता पेंट का डिब्बा? इतना खर्चा, ये लड़की तो कौशल्या को सड़क पर ले आएगी। कौशल्या बेचारी तो फंस गई। हाँ, देख रही हूँ, फर्क तो अंधे को भी दिख जाए। एक तरफ देख हमारी साई पल्लवी को, चेहरे पर रत्ती भर मेकअप नहीं है, फिर भी कैसे चमक रही है। इसे कहते हैं असली नेचुरल ब्यूटी, जिसे सजावट की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ देख जरा उस पुताई वाली दुकान को। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे एशियन पेंट्स का पूरा डब्बा मुंह पर उलट लिया हो। गजब है। एक तरफ राधा है जिसने 0 बजट में मेरी नाक ऊंची कर दी है, और दूसरी तरफ ये शनाया। इसके मेकअप का बिल सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। प्री वेडिंग शूट का दिन है। विजय शनाया को लेकर गांव के हरे भरे सरसों के खेत में खड़ा है। कम ऑन शनाया, खेत के बीच में फोटो बहुत क्लासिक आएगी, एकदम सिमरन जैसी लगोगी, आ जाओ। विजय, आर यू मैड? इतनी धूप में मेरा क्लासिक मेकअप खराब हो जाएगा, और ये मिट्टी, मेरी हील्स गंदी हो जाएंगी। नो वे, मुझे टैनिंग हो जाएगी। चलो यहाँ से। वहीं अजय और राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ ही कहो, मेरी होने वाली वाइफ सबसे बेस्ट है। शनाया अब शहर के एक स्टाइलिश रिवर फ्रंट पर है। शनाया हर 2 मिनट में आईना देख रही है और अपना मेकअप ठीक कर रही है। वेट विजय, मेरी लिपस्टिक थोड़ी लाइट लग रही है और मेकअप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। फिर से करती हूँ, फिर हम फोटो क्लिक करवाते हैं।
शनाया, पिछले 1 घंटे से हम सिर्फ तुम्हारा मेकअप ही ठीक कर रहे हैं। मेरी तरफ भी देख लो, ये प्री वेडिंग शूट है, मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है। ओह विजय, फोटो सोशल मीडिया पर डालनी है, परफेक्ट दिखना जरूरी है। तुम स्माइल करो ना, हम अब स्टाइलिश पोज देंगे। शादी होने को बस 1 दिन रह गया था। राधा की माँ सावित्री राधा को एक लहंगा दिखा रही थी। राधा बिटिया, ये मेरी शादी का लहंगा है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी पर यही पहने, इसमें बड़ों का आशीर्वाद है। माँ, ये तो बहुत सुंदर है, आजकल के डिजाइनर कपड़ों से लाख गुना अच्छा है। मैं यही पहनूंगी माँ, आशीर्वाद से बड़ा कोई फैशन नहीं होता। शहर के बाजार में शनाया अपनी माँ के साथ फिर शॉपिंग कर रही है। उसके हाथ में पहले से ही 4-5 बैग हैं। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक स्टॉल पर पड़ती है जहां भीड़ लगी है। एक आदमी माइक लेकर चिल्ला रहा है, आइए आइए आइए, चमत्कार देखिए, कोहिनूर जैसा निखार पाई है। गोरिया की जादुई क्रीम जो गोरा न कर दे तो पैसे वापस। 10 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, सिर्फ 1 रात में अप्सरा जैसा रूप। मॉम रुको, सुन रही हो? 1 रात में निखार मुझे ये चाहिए। शादी कल है, मुझे सबसे ज्यादा ग्लो करना है। पर बेटा, ये सड़क किनारे वाला है, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ हो गया तो। ओह मॉम, वो बोल रहा है ना कोरियन फॉर्मूला, मुझे चाहिए बस। शनाया सेल्समैन के पास जाती है। भैया, सबसे महंगी वाली थी ना? अरे मैम साहब, ये लो 5000 की डिब्बी, कल तक चेहरा ट्यूबलाइट जैसा चलेगा। बॉलीवुड की हीरोइन भी आपके सामने फेल हो जाएंगी। अरे मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड वाले भी कुछ नहीं लगेंगी। शनाया वो क्रीम खरीद लेती है। समय बीत जाता है। एक बड़ा और सजा धजा मैरिज हॉल है। पहले राधा की एंट्री होती है। उसने अपनी माँ का दिया हुआ लाल रंग का पारंपरिक लहंगा पहना है और उसने बहुत नॉर्मल मेकअप किया है। वो सिर झुकाए धीरे धीरे आ रही है। अरे देखो, ये है गांव वाली बहू, कसम से बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। पुराना लहंगा है, इसके चेहरे की चमक के आगे नए कपड़े भी फीके हैं। कौशल्या के तो भाग खुल गए। तभी दूसरी तरफ से शनाया की एंट्री होती है। उसने डिजाइनर लहंगा पहना है और बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया है। आज उसका मेकअप बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, जो कि दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है। ओह गॉड, ये फेस इतना जल क्यों रहा है? वो पिंपल, कहीं मेकअप फाड़ के बाहर ना आ जाए। शनाया, स्माइल का बस कॉन्फिडेंस दिखा, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है, अगर मैं वो क्रीम न लगाती तो मेरे पिंपल्स ना होते। वो तो सही रहा कि मैंने हेवी मेकअप करवा लिया, जिससे पिंपल दिख नहीं रहे, वरना आज तो मैं अपनी शादी में दुल्हन कम चुड़ैल ज्यादा दिख रही होती। देख रहे हो आप लोग, मेरी बेटी का ब्राइडल ग्लो, पूरे 2 लाख का मेकअप है ये। एकदम इंटरनेशनल लुक लग रहा है ना? इंटरनेशनल? बहन जी, ये तो आर्टिफिशियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की गुड़िया है। बेचारी गांव वाली को गवार कह रहे थे, पर असली चमक तो उसी के चेहरे पर है। समय बीत गया। शादी हो चुकी। अब विदाई का समय है। राधा अपनी सावित्री और पिता रामदीन के गले लगकर रो रही है। माँ, बाबूजी अपना ख्याल रखना, दवाई समय पर लेना, मैं जा रही हूँ। खुश रहे लाडो, ससुराल को ही अपना घर समझना। वहीं शनाया बिल्कुल नहीं रो रही है, क्योंकि उसे डर है कहीं उसका मेकअप बेकार न हो जाए। मॉम, डैड, आई विल मिस यू। शनाया, तुम ठीक हो? रो रही हो या हंस रही हो? आंसू तो है नहीं। शट अप विजय, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर मैं रोई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और पिंपल दिखने लगेंगे, और वैसे भी लाखों का मेकअप किया है, ऐसे ही थोड़ी वेस्ट जाने दूंगी। शाबाश बेटा, मेकअप मत बिगड़ने देना, ससुराल जा रही है, इम्प्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। कौशल्या देवी के घर दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं। कौशल्या देवी आरती की थाली लेकर खड़ी है। पड़ोस की औरतें वहां जमा है और बहुओं का मुआयना कर रही हैं। अरे जानकी, देख तो, बड़ी वाली तो एकदम देवी लग रही है, कितनी सुंदर है। और ये छोटे वाली को देख, बाप रे बाप, रात को देख ले तो आदमी डर जाए, इतना मेकअप, ये तो सफेद चुड़ैल लग रही है। सही कह रही है, लगता है ब्यूटी पार्लर में ही सो गई थी। एक्सक्यूज मी आंटी जी, ये जो मेरे चेहरे पर लगा है ना, इसे हाई क्लास मेकअप कहते हैं। आपकी तरह नहीं कि मुंह धोया और आ गए, इसलिए अपनी चीप कमेंट्री अपने पास रखिए। हे राम सत्यानाश, गृह प्रवेश हुआ नहीं और इसने पड़ोसियों से युद्ध शुरू कर दिया। मेरी नाक कटवाएगी ये लड़की। देवरानी जी, शांत हो जाइए, पड़ोसी ऐसे बात नहीं करते, वो तो बस मजाक कर रही थी। प्लीज जेठानी जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मुझे कोई गंवार बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
सुबह का समय है। राधा सुबह 5 बजे से उठी हुई है। वो नहा धोकर बड़े प्यार से आलू के पराठे और खीर बना रही है। रसोई से इलायची और घी की खुशबू आ रही है। घड़ी में 9 बजते हैं। शनाया अब रसोई में आती है। उसने एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना है। बाल खुले हैं और चेहरे पर हैवी मेकअप है। आ गई महारानी, 9 बज गए हैं। रसोई है ये, कोई डिस्को नहीं जो ऐसे कपड़े पहनकर चली आई हो। देख मेरी बड़ी बहू को सुबह से लगी है और तू अब मुंह उठा कर आई है। चल मॉम जी, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। मैं सबके लिए स्पेशल इटालियन पास्ता बना रही हूँ, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगी। शनाया पास्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान कढ़ाई पर कम और अपने मेकअप पर ज्यादा है। वो बार बार अपना मेकअप ठीक कर रही थी, तभी अचानक किचन से जलने की बदबू आती है। देवरानी जी जल रहा है, गैस बंद कीजिए। ओह नो, मेरा पास्ता, शिट, ये तो काला हो गया। पास्ता पूरी तरह जलकर कोयला हो चुका है। शनाया उस काले पास्ते के ऊपर ढेर सारा हरा धनिया डाल देती है ताकि कालापन छुप जाए। बाहर रामेश्वर जी और विजय अजय बैठे हुए हैं। राधा ने पराठे परोसे हैं। शनाया बड़े स्टाइल में अपना जला हुआ पास्ता सर्व करती है। लीजिए डैड, पास्ता। अरे राम, ये क्या खिला दिया? अरे ये पास्ता है या टायर का टुकड़ा? हाय मेरी किस्मत, जली हुई मैदे की लोई पर धनिया डाल दिया। शर्म नहीं आई तुझे? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से। बहू तू पराठे ला, वही खाकर पेट भरेगा। सब शनाया का पास्ता छोड़कर राधा के पराठे मजे से खाते हैं। शाम का वक्त है। मुंह दिखाई की रस्म कल है। शनाया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी चीख रही है। उस क्रीम ने अपना रंग दिखा दिया है। उसके गालों पर लाल लाल मोटे पिंपल्स अब और निकल आए हैं। ओह माय गॉड, मेरा चेहरा बेकार हो गया। कल सब क्या कहेंगे? पिंपल वाली बहू, नो वे। मुझे अभी से अभी अच्छा मेकअप चाहिए। मुझे मेकअप चाहिए। तो ले लो ना यार, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? पैसे दो, मेरी काज की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मुझे 10,000 चाहिए अभी। दरवाजे के बाहर से गुजर रही कौशल्या देवी ये सुन लेती हैं। क्या 10,000? अभी तो तूने शादी पर लाखों उड़ाए थे, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे को एटीएम समझ रखा है क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। मॉम जी प्लीज, आप मत बोलिए बीच में। हे भगवान, कैसी खर्चीली मशीन पल्ले पड़ गई है। ले ले पैसे, पोत ले मुंह। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म है। हॉल में मोहल्ले की औरतें भरी हुई हैं। राधा बैठी है। उसने सादा साड़ी पहनी है। वो प्यारी लग रही है। शनाया सोफे के बीचों बीच बैठी है। उसने आज इतना हैवी और प्रोफेशनल मेकअप किया है कि एक भी पिंपल नहीं दिख रहा। हाय कौशल्या, तेरी छोटी बहू तो सचमुच हीरोइन है। क्या चमक है चेहरे पर, देखो तो जरा, नजर नहीं हट रही। हाँ भाई, मानना पड़ेगा। अरे बस करो बहनों, काहे का रूप और काहे का रंग। ये जो चमक देख रही हो ना, ये सब दुकान की खरीदी हुई है। इसके गालों पर 10,000 की पुट्टी पुती हुई है, तब जाके ऐसी दिख रही है। जरा मुंह धुला लो तो असली नक्शा दिख जाएगा। और देखो मेरी बड़ी बहू को, इससे ना कुछ थोपा है ना कुछ पोता है। ये है असली सोना। बात तो कौशल्या सही कह रही है। मेकअप से तो बंदर भी सुंदर लगे। शादी के कुछ महीने बीत चुके हैं। कौशल्या देवी का घर अब कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। शनाया रोज हैवी मेकअप करती थी और रोज ऑनलाइन मेकअप मंगाती भी थी। यस, फाइनली मेरा इंटरनेशनल आई शेडो आ गया, थैंक गॉड। फिर से? अरे कल ही तो 3 डिब्बे आए थे, आज फिर? शनाया, तूने घर को अमेज़न का गोदाम बना रखा है। ओह मामी जी, वो तो लिपस्टिक थी, ये आई शेडो है, दोनों अलग होते हैं। तभी किचन से जलने की बदबू आती है। राधा छत पर कपड़े सुखाने गई थी। शनाया को दूध उबालने की जिम्मेदारी दी गई थी। कौशल्या देवी और शनाया किचन की तरफ जाती हैं। हाय सत्यानाश, तुझे एक काम दिया था, एक काम कि दूध देख लेना, पूरा दूध बहा दिया महारानी ने। मम्मी जी चिल्लाओ मत प्लीज। सुबह उठते ही मुंह पर पुट्टी थोप लेती है, न झाड़ू लगाती है तुझसे न बर्तन। कल रोटियां बेलते वक्त आटे में अपनी नकली पलके गिरा दी थी तूने। क्या हुआ माँ, क्यों शोर मचा रखा है? शोर न मचाऊं तो क्या आरती उतारू इसकी? देख अपनी बीवी को, बस दिन भर पार्सल मंगवा लो और शीशे के सामने खड़े रहो। मुझे देखो ना मम्मी जी, मेरी हॉबी की रिस्पेक्ट ही नहीं करती। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, प्रैक्टिस तो करूंगी ही ना। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे घर का बजट और चैन दोनों तूने इस पाउडर क्रीम में उड़ा दिया है। कान खोलकर सुन ले शनाया, मुझे घर चलाने वाली गृह लक्ष्मी चाहिए थी, ये नौटंकीबाजी नहीं। रोज रोज के पार्लर, रोज रोज की लीपा पोती। मैं बहू लाई हूँ या मेकअप की दुकान? शनाया वहां से चली जाती है। गुस्से में विजय उसके पीछे जाता है। शाम का समय है। मोहल्ले के पार्क में कीर्तन हो रहा है। राधा ने एक साधारण साड़ी पहनी है और ताली बजा रही है।
शनाया ने एक स्टाइलिश साड़ी पहनी है। उसने अपने चेहरे के पिंपल्स छुपाने के लिए आज हैवी मेकअप किया है। देख रही है, कीर्तन ने भी ऐसा तैयार होकर आई है जैसे शादी में आई हो। अरे छोड़ना, आदत है इसकी, पर आज कुछ ज्यादा ही कोरी नहीं लग रही, जैसे दीवार पर चूना पोता हो। तभी अचानक तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। भगदड़ मच जाती है। शनाया हड़बड़ाकर उठती है। वो गिरते गिरते बचती है और वो पूरी तरह भीग जाती है। ओह नो, बारिश, मेरा मेकअप। पानी की वजह से शनाया का मेकअप बेकार हो जाता है और उसके पिंपल्स दिखने लगते हैं। सभी औरतें बड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी और ये सब देख लेती हैं। हाय दैया, ये क्या है? इसके चेहरे का तो नक्शा ही बिगड़ा हुआ है। छी छी, कितनी भयंकर पिंपल्स है। अरे इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। लाखों का मेकअप लगाकर असलियत छुपा रही थी। चेहरा देख जरा, जैसे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता छोड़ दिया हो। बारिश बंद हो जाती है। शनाया सभी की बातें सुनकर रोने लगी थी। मैंने क्या कर लिया? सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपनी स्किन बर्बाद कर ली। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। आज इसने सरिया मेरी नाक कटवा दी। लोग सही कहते थे, चमक दमक के पीछे अंधेरा ही होता है। शनाया रो रही थी। कोई उसके पास नहीं जा रहा था। तभी राधा उसके पास जाती है। चुप हो जाइए देवरानी जी, रोइए मत। सब हंस रहे हैं मुझ पर। मेरा चेहरा देखिए कितना गंदा हो गया है। मैं बदसूरत हूँ। कोई बदसूरत नहीं होता, ये तो बस उन केमिकल्स का असर है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इन पिंपल्स की दवा है और कुछ ही दिनों में ये सब ठीक हो जाएंगे। बस आप एक वादा कीजिए, आपसे ये हैवी मेकअप नहीं करोगी। वहाँ पर कौशल्या देवी भी आ जाती हैं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी एक नहीं सुनी। घर का पैसा, चैन और अपनी शक्ल सब बिगाड़ ली। अब से मैं वैसे ही रहूंगी जैसे आप कहेंगी। नो मोर मेकअप, नो मोर ड्रामा। चल पगली, रुलाएगी क्या? देर आए दुरुस्त आए। शुक्र कर कि तुझे राधा जेठानी मिली है। चल अब घर चल। कौशल्या देवी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती हैं।